उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा गणित विषय 17 मई 2026 को संपन्न हो चुकी है। उसी प्रश्न पत्र को देखेंगे कौन कौन से प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए हैं, जो कि आपका यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का है। समय 3 घंटे। परीक्षा पूर्णतया डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि पूरा आपको सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप, एमसीक्यू नहीं है। 20 प्रश्न हैं, जो कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड आ में 10 प्रश्न लघु उत्तरीय हैं और खंड ब में 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिए गए हैं। अगर कोई पृष्ठ आपका खाली छूटता है तो उसको पूर्णतया काट दें। यहाँ पर देखिए, हर विषय में प्रश्नों की शब्द सीमा दी गई थी, लेकिन इसमें प्रश्नों की शब्द सीमा नहीं है। तो इसका तात्पर्य है कि आपको केवल प्रश्न सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, तब आपको पूरे अंक मिलेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि खंड आ में प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है। पहला ये प्रश्न है, यदि जी एक समूह है, ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें सिद्ध करना है कि जी क्रम विनिमय समूह है, इसको सिद्ध करना है आपको। अगला प्रश्न है दूसरा, केली हैमिल्टन प्रमेय को कथन सहित सिद्ध करना है, ठीक है। अगला प्रश्न, इसमें 2 उप प्रश्न हैं, जो कि आपको अभिसरण की जांच करना है। इन दोनों उप प्रश्नों की 4-4 अंकों के हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें भी 2 उप प्रश्न हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि बिंदु 1, 0, 0 पर सतह x² + y - z = 1 का ढाल तथा इकाई अभिलंब सदिश ज्ञात करना है। ढाल और इकाई अभिलंब सदिश ज्ञात करना है, 4 अंक का है। और अगला प्रश्न ये है कि दिखाइए कि यदि ए समांतर ये सदिश, ठीक है, इंटू बी सदिश इंटू सी, ये पूरा समीकरण है, तो इसमें सदिश और समांतर दिखाना है कि ए सदिश है और सी समांतर है। अगला प्रश्न है, ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 cos π/7, 2 cos 3π/7 एवं 2 cos 5π/7, इसको आपको समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें भी 2 उप प्रश्न हैं। निम्न फलन का n वां अवकलज ज्ञात कीजिए, जहाँ पर y = x² बटे कोष्ठक में x+2 और कोष्ठक में 2x+3 है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यह दर्शाइए कि ऐसा कोई घन वक्र नहीं है जिसके 2 भिन्न बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समपाती हों। ये 6 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न है, इसमें आपको माध्य ज्ञात करना है। इस प्रश्न में 2 प्रश्न इसमें भी हैं, ठीक है। ये वितरण दिया हुआ है, इसका माध्य आपको ज्ञात करना है। वर्ष अंतराल और आवृत्ति दिया हुआ है, आपको माध्य ज्ञात करना है। अगला जो प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का साधारण समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य ज्ञात कीजिए जबकि भार वही संख्याएं हों। अगला प्रश्न है, बिंदु 3, -4 -4 से गुजरती और तल 3x - 4y + 5z - 5 = 0 पर स्थित सबसे अधिक ढलान वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यह भी दिया गया है कि तल 4x - 5y + 6z = 0 क्षैतिज है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक निशानेबाजी परीक्षा में ए के लक्ष्य को मारने की संभावना 1/2, बी की 2/3, सी की 3/4 है। तो यदि सभी एक साथ निशाने पर गोली चलाएं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कोई भी खिलाड़ी लक्ष्य को नहीं मारता है, कम से कम एक खिलाड़ी लक्ष्य को मारता है। ये दोनों उप प्रश्नों पर प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पर आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे अगर आप सही हल करेंगे। अगला ये प्रश्न है, पूरा समीकरण दिया हुआ है, इसको आपको दिखाना है कि दोनों आंशिक अवकलज अस्तित्व में हैं, लेकिन यह फलन 0, 0 पर
सतत नहीं है, ये आपको दिखाना है। ये अति लघु उत्तरी में अंतिम प्रश्न था, 10वां प्रश्न। अब हम आ जाते हैं खंड बा यानी कि सेक्शन बी में, जहाँ पर आपको दीर्घ प्रश्न देखने को मिलेंगे कुल 10, और प्रत्येक प्रश्न आपका 12 अंकों का है। पहला प्रश्न है, इसके मान को समीकरणों की प्रणाली पर हल मौजूद है और प्रत्येक स्थिति में समीकरणों को हल करना है। ये 3 समीकरण दिए हुए हैं, इनको आपको हल करना है। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर n गुणे n अव्यूह है तो दिखाइए कि a की कोटि n 1 या 0 होगी यदि a की कोटि n n-1 या n-1 से कम हो। अगला ये प्रश्न बहुत लंबा है। ये प्रश्न 2 भागों में आपका डिवाइड है, जो कि 6-6 अंकों का है। तो ये प्रश्न आप देखकर सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही क्लिष्ट प्रश्न है, जिसको सॉल्व करने में बहुत अच्छा खासा समय जाएगा और ज़रूरी नहीं है कि वह उत्तर आपका आ ही जाए। अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको सिद्ध करना है, जो कि आपका 2 प्रश्न इसमें भी हैं, ठीक है। यह भी लंबा प्रश्न है, इनको भी सॉल्व करने में अच्छा खासा समय लगेगा। तो कुल मिलाकर LT ग्रेड गणित विषय में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बहुत अच्छा खासा प्रश्न पूछा हुआ है। अगला फलन पर है, ये भी आपको दिखाना है। इसमें भी 2 उप प्रश्न है 6-6 अंकों का। इसमें भी अच्छा खासा समय आपके पास लगने वाला है। अगला वक्र पर प्रतिच्छेदन करते हुए सिद्ध करना है आपको कि x1 अपान x0 प्लस y1 अपान y0 बराबर 1 होता है। इसको आपको सिद्ध करना है इस पर रखकर, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक खिड़की निश्चित परिमाप आधार और चाप सहित की है, जिसका आकार एक आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त से मिलकर बना है। अर्धवृत्तीय भाग में रंगीन कांच लगाया गया है तथा आयताकार भाग में पारदर्शी कांच लगाया गया है। पारदर्शी कांच प्रति वर्ग मीटर रंगीन कांच की तुलना में 3 गुना अधिक प्रकाश पारित करता है। ज्ञात कीजिए कि अधिकतम प्रकाश पारित करने के लिए आयत की भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए। ये 6-6 अंकों के 2 प्रश्न उप प्रश्न थे इसमें। अब अगला भी प्रश्न में, सभी प्रश्नों में उप प्रश्न दिए हुए हैं। प्रारंभिक रेखा के चारों ओर हृदयाभ r बराबर a कोष्ठक में 1 प्लस cos थीटा को घुमाने से बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और अगला ये प्रश्न है, जिसमें आपको निष्कर्ष निकालना है कि दोनों आंशिक अवकलज मूल बिंदु पर सतत हैं। अगला 18वां प्रश्न इस प्रकार से है। ये आपको प्रश्न पूछा गया है, जिसमें आपको समीकरण को सिद्ध करना है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वह है कि अति परवलय के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उसके असीम टोट से एक नियत क्षेत्रफल वाला त्रिभुज काटती है और असीम टोट के बीच स्पर्श रेखा का जो भाग अवरुद्ध होता है वह संपर्क बिंदु पर सम द्विभाजित होता है। अगला प्रश्न ये है, जहाँ पर आपको शंकु पर सिद्ध करना है, ठीक है। शंकु का समीकरण दिया हुआ है। इसको भी आपका बढ़िया प्रश्न है, जिसमें आपको लंबा समय लगेगा। और 20वां और अंतिम प्रश्न है, जिसमें आपको माध्यिका और बहुलक ये सब ज्ञात करना है। F3 F4 और F5 का मान ज्ञात करना है इसमें से। और अंतिम प्रश्न जो है उसमें है प्रायिकता आपको निकालना है। एक डिब्बे में 6 लाल 4 सफ़ेद और 5 काली गेंद है। कोई डिब्बे से यादृच्छिक रूप से 4 गेंदें निकालता है और ज्ञात कीजिए निकाली गई 4 गेंदों में से कम 1 गेंद प्रत्येक रंग की होने की प्रायिकता क्या है। ये है प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 17 मई 2026 को आयोजित LT ग्रेड मुख्य परीक्षा का वर्णनात्मक प्रश्न पत्र, जो कि 200 अंकों का है।